उपज खपत माया ते होई, और उपजना खपना इस माया के अंदर है। वेद शास्त्र मत कहो जो सोई, जो वेद कह रहे हैं, शास्त्र, वेद शास्त्र भी कह रहे हैं पार ब्रह्म इच्छा से रहित है। इन्ना सूरज भेद माई नहीं, और तुम तो सूरज और किरणों में कोई भेद ही नहीं कर रहे हो। माया ब्रह्म बीच बहुवाई, आप माया के अंदर ब्रह्म को ला करके किस तरह से मुझे उलझाने की कोशिश करते हो। फिर वेदांत दर्शनी जे ही, और फिर वेदांत दर्शनी वाले क्या कहते हैं, ब्रह्म बिना कछु कहत ना ते ही, हम तो ब्रह्म के बिना कुछ भी कहते नहीं है, सब कुछ ही ब्रह्म है। माया को अनाद पुन कहे, और माया तो अनादि है। श्री जी कहते हैं कहां पर माया अनादि है, दुनिया आद अनाद की चली जात अंधे, निर्गुण निर्गुण होए के सब फिरे जाई के पेर। माया सदा ब्रह्म रहे, और वो क्या कह रहे हैं, माया हमेशा ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म माया के अंदर है। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, और माया के अंदर ही ब्रह्म है, सर्वदेशी है सब लायक, और सबके अंदर सर्वदेशी पार ब्रह्म की कण कण में झांकी है। और प्राणनाथ जी कहते हैं आप मेरे को ये बताओ, पार ब्रह्म अगर कण कण में है तो फिर तो वेद शास्त्र की जरूरत क्या है। जब हर एक जगह पार ब्रह्म का स्वरूप है तो फिर वेद शास्त्रों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। अगर ब्रह्म सबके अंदर है, इसका मतलब जो ब्रह्म है किसी के अंदर कम शक्ति देता है, किसी को ज्यादा देता है, उसके लिए तो सब ब्रह्म बराबर है ना। मैं मई जीवंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। अब अगर जीव है सबके अंदर है तो पार ब्रह्म की भी शक्ति है सबके अंदर बराबर होनी चाहिए। फिर ये वेद शास्त्रों की खट दर्शनों की जरूरत क्या है। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, अब वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म के बिना अगर कोई दूसरा समझता है इनको हम अज्ञानी लेके, तो उसको हम अज्ञानी मूर्ख समझते हैं। अनुत तुम्हें हस्ती लो जानो, अनु तक हस्ती तक, चींटी से लेके हाथी तक सबके अंदर ब्रह्म का स्वरूप है। इच्छा रहित सबंध न्यारा, और श्री जी क्या कह रहे हैं, वो तो पार ब्रह्म इच्छा से रहित है। करता कर्म न कछु विचारा, और वो कर्ता कर्म नहीं है, ये कर्मों का हेरफेर इसी ब्रह्मांड के अंदर है। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कहो, और अगर तुम कण कण में ब्रह्म को कह रहे हो तो तब तो ज्ञान कछुए नहीं, फिर तो इस दुनिया में अज्ञानता होनी ही नहीं चाहिए। तो खट शास्त्र भय काहे को, फिर ये खट दर्शन खट शास्त्र किस लिए हो गए हैं। बिन आत्मा जगत ते, और बिन जो आत्मा है वो इस जगत से अलग है। आपके शंकराचार्य जी भी ये कह के गए आत्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है। वेदांतन कहे बाद बहु, और वेदांतों ने बहुत ज्यादा चिरा किया। श्री जी शायद हरिद्वार के अंदर 4 महीने नहीं है सुंदर साथ जी, और हम तो 2 दिन के अंदर ही हरिद्वार की चर्चा सुन लेते हैं। 4 महीने में उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो समझने वाली सारी बातें हैं। कानों कहो बनाए के, अब क्या कह रहे हैं, महामती लालदास जी के हृदय में बैठ के प्राणनाथ जी इस गीतक को लिखा रहे हैं। तो लालदास जी क्या कह रहे हैं, मैं वहां का वर्णन कहां तक तुम्हें बताऊं। देखो हते जो वाही, और जिन्होंने वहां पर देखा है वही उसका वर्णन कर सकते हैं। कोई कहे सबे ब्रह्म है, और कोई तो सारे क्या कहते हैं, सबके अंदर ब्रह्म का स्वरूप है। तब तो अज्ञान कछुए नहीं, श्री जी कहते हैं फिर तो अज्ञान कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये सबे खट दर्शनी, ये सब खट दर्शनी वाले खट शास्त्र आचार्य जो है, जितने बड़े बड़े आचार्य आए हुए थे जो कह रहे थे कि भी इनसे पूछो तो सही है कौन है, न्यारे न्यारे मत सबे, सब ने अलग अलग मत श्री जी के आगे रखे हैं। सुने श्री राज ने सोए, श्री राज कभी भी ऐसा नहीं है दिल से ना सुने। हर एक की पहली बात हमें दिल से सुननी चाहिए। अब पहले अगर कोई हमारे सामने नया आदमी आ जाए उसको हम पहले ही एमए पीएचडी का ज्ञान देना शुरू कर दें, वो कभी नहीं लेगा, फौरन कहेगा मैं तो जा। अब सतगुरुदेव जी ने क्या करा था, जब रांची अंदर आ गए तो कह लगे ये ज्ञान किसको सुनाऊं। नाई को पकड़ लिया और नाई को मानिक पहाड़ का वर्णन करना शुरू कर दिया कि मानिक पहाड़ 12,000 बहुम ऊंचा है और एक एक बहुम के अंदर 12,000 हवेलियां, एक एक हवेली के अंदर 12,000 मंदिर है, एक एक मंदिर के अंदर 12,000 पलक लगे हुए हैं और एक एक वहां जो अलमारियां पड़ी हैं, एक एक खाने में 12,000 तरह की मिठाइयां पड़ी।
और उसको कहा तू 4 पैसे रोज मेरे से ले ले, वो कहता मेरे से ले लो पैसे जो लेने, ये गपोड़ संग मैंने नहीं सुना। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है कौन लेगा? जिसका सोने का पात्र होगा। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड भी बना है और शास्त्र भी आए किसके कारण? जा कारण माया रची, शास्त्र भी रचे ता कारण। ये जो जितने भी ग्रंथ वेद शास्त्र हुए हैं ये हमारे लिए हुए हैं। जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में सब कुछ, जीव श्रेष्ठ क्या समझी जिनकी अकल है कुछ। और जितने वेद शास्त्र हैं इनकी कुंजी किसके पास है? राजी ने हमें दे दी। या कुरान या पुराण एक कागज दो परमा, या के मगज हमारे पास अंदर आए के बोले श्री प्राण। अब भीम भाई श्याम भट्ट आए थे सूरत के अंदर, 14 साल उन्होंने एक ही पक्ष को, वेदांत पक्ष को समझने के लिए एक पक्ष को 14 साल लगा दिए जो। और तभी वो हैरान हो गए जब श्री जी ने बताया श्राद्ध पढ़ता अक्षरा, अक्षरात् पढ़ता इति पार ब्रह्म। तब उनकी नजर खुली कि हम तो आज तक पार ब्रह्म को इसी ब्रह्मांड में व्यापक मान रहे थे, और ये तो आदि नारायण से ऊपर अक्षर ब्रह्म के मन का ये खेल बताते हैं और उसके 4 भाग बता के अक्षर ब्रह्म का भी अलग ठिकाना है, और उसके पार अक्षरातीत हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। जाके इन घर तब सम्मत मार्ग ने मिलके, तब सब मत वाले इकट्ठे हो गए। सनातन धर्म की 4 संप्रदाय वाले जो इतने अपने तकिए और अपना मठाधारी भेष धारण किए हुए थे, अब वो घुसट इधर उधर बातें कर रहे हैं आपस में। पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ है, लाखों पब्लिक हरिद्वार जाती है, हम सब जानते हैं, और पूरे उनके सिंहासन लगे हुए हैं और पूरा वो भेषधारी बैठे हुए, कानों में बड़े बड़े कुंडल हैं, हाथों में लकड़ी के पूरे पूरे कड़े पहने हुए हैं और पैरों में लोहे के। इतना उन्होंने आडंबर रचा हुआ था। तो वाणी के अंदर भी कितने तरह के इनके लिए कहा गए कि जाको तुम सतगुरु कर सेवो, चाहे पूछो उनको खबर, एक घर छोड़ अपन चलेंगे तो कहाँ है अपना घर? जब ये संसार छोड़ेंगे अपन तो कहाँ है अपना घर? तो हमारा अपना घर कहाँ पे होगा? तो कोई भी इन प्रश्नों का जब उत्तर नहीं दे सका हरिद्वार के अंदर, तो सब जने इकट्ठे हो गए, अपने मत हम सब ने कहे। अब वो कहने लगे अगर हम यहाँ से बिना इनको कुछ कहे चले गए तो बाहर तो हमारी बदनामी हो जाएगी। अब सब श्री जी साहब के पास आ गए और कहने लगे भाई हमने तो सबने अपने अपने अलग मत कह दिए, अब आप कहो साक्षात। अब आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहते हैं, आप क्या कह रहे हो? कौन शास्त्र में कहाँ कही है? कौन शास्त्र में? अपने मुख से आप नहीं कहोगे, जैसे आपने हमें कहा था ना कि हर एक चीज की गवाही शास्त्रों से देनी है, श्रुतियों से देनी है, स्मृतियों से देनी है। इसी तरह से आप पहले सबसे पहले ये सिद्ध करो कि आप ही पार ब्रह्म हो, लेकिन वो आपको हमारे ग्रंथ से साबित करना पड़ेगा। नहीं रहा है तुम्हारी, तुम्हारी तो नहीं रहा लगती है, तो हमें विदभाग है और हमें हर तरह से समझाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर सर जी सोना नहीं है किसी को। अब हम कौन बोलने वाले हैं? हमारे धामधनी अक्षरातीत उत्तम पुरुष जिनके अंदर सारी शक्तियां विराजमान है, और नीले पीले मंदिर में परम धाम में राज्य ने दिल में लिया तो सारे वेद शास्त्र बन गए। अक्षरातीत के थ्रू अक्षर ब्रह्म के पास सारा ज्ञान दिया, अक्षर ब्रह्म ने सबलिक को दिया, सबलिक ने नारद को दिया, और नारद ने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को दिया। ये शुरुआत में भी आपको सारी चीजें बता दी गई पहले दिन में। तो ये जितना भी ज्ञान है इसके द्वारा अक्षर ब्रह्म द्वारा सबलिक के पास आया, सबलिक से नारद भगवान को गया, नारायण जी को गया, और नारायण से आगे ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गया। अब इंद्रावती की आत्म अंदर धामधनी है, तो भी अब ढंग सीख लीजिए हमने कैसे अर्जी करनी होती है। इंद्रावती जी कोई भी काम करना है सबसे पहले अपना ध्यान कहाँ लेके जाती है? मूल मिलावे में। तभी वाणी में क्या लिखा है? सुरता एक ही राखिए
मूल मिलावे माए, क्योंकि असली तन वहां पे हमारे। और शक्ति जो भी हमें मिली है कहां से मिलेगी? डायरेक्ट मूल मिलावे से मिलेगी। तो इंद्रावती जी अब धामधनी को देख रही है मूल मिलावे में और उनके चरणों में प्रणाम कर रही हैं। और धामधनी क्या कह रही है? हे इंद्रावती, ये वही समय है जो ग्रंथों के अंदर मैंने विद्या विनद बुद्ध निष्कलंक का अवतार आने का समय लिखाया था। अब इसलिए जा मेरा तेरे को आशीर्वाद है। जैसे उन्होंने वहां से मेर करी, वहां वाणी नहीं उतरी सागर करन, लेकिन मेर हो तो अवल से, मेर हो तो अवल से इत ही होत हुकम, जलूस साथ सब दिन के कछु कमी न करत कसम। सारी शक्तियां अंदर विराजमान हो गई। और अब ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी को ज्ञान किससे मिला था? नारायण से। नारायण को किससे मिला था? सबलिक से। और सबलिक को किससे मिला था? अक्षर ब्रह्म से। ध्यान से समझिए। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि वेद मैंने इन्होंने बोलने हैं, वेदों से चर्चा करेंगे, क्योंकि जितने आचार्य महाराज हैं उन्होंने वेदों से ग्रंथों से इनसे बात करनी है। ठीक बात है, एक एक बात को समझिए। और वेदों के रचयिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। गीता किसने लिखी? विष्णु भगवान ने। और वेद उच्चारण किससे हुए? ब्रह्मा जी और सनकादिक से। तो अब ध्यान से सुनिए। जब उनको पता लगा ब्रह्मा विष्णु महेश को और 33 करोड़ देवी देवताओं को कि आज इष्टों के इष्ट यहाँ पर हरिद्वार में आए हुए हैं, तो सब जने उनके अंदर प्रवेश करते गए, उनके चरणों में आते गए। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान से। भाई नैरोखंड आरती हम रोज पढ़ते हैं और अभी हाथ खड़ा कराया जाए ना किस किस को आती है, तो मुश्किल से 2-3 जने होंगे। ये तो हमारी रहनी है, सुंदर साची है, और हम दावा देते हैं परम धाम का। तो वहां आरती, ये उत्तरा प्रकरण भाई नैरोखंड आरती, श्री विद्या विनद बुद्ध जी की आरती। उसके अंदर अब क्या हुआ? आए सेना सहित त्रिपुरार, ब्रह्मा जी पढ़त वेद मुख चार, विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, भई निरोखड़ आरती। ब्रह्मा विष्णु महेश फौरन उनके चरणों में हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आए धर्मराय और इंद्र वरुण। और कौन कौन आया? ध्यान दीजिए। आए धर्मराय और इंद्र वरुण। उन्होंने देखा अरे इष्टों के इष्ट, हमारा ज्ञान सबलिक तक जाता है और सबलिक से आगे केवल ब्रह्म सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत पार ब्रह्म इस धरती में आगे। तो हम इनकी मदद क्यों ना करें? क्योंकि प्राणनाथ जी ने हुक्म द्वारा पहले ही उनको हमारी सेवा के लिए खड़ा किया हुआ है। तो क्यों नहीं देवी देवता आकर खड़े, और हम रोकते फिरते हैं, रोकते, छोटी सी तकलीफ हो जाए ना इच्छा पूरी हो, यहाँ तो हनुमान जी के पास चले जाएंगे। तो ये ब्रह्म मुनियों की निशानियां नहीं है सुंदर साज। यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारण जीव को ना करे जुटा, टुकड़े हो जाए। तांत्रिकों के पास जाने का मतलब क्या है? ब्रह्म मुनि को दुनिया तुम्हारी पूजा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारी चरण धूलि के लिए तरस रहे, चरण रज ब्रह्म सृष्टि की फौज थके रघुन, और हम देवी देवताओं के पास जाके और दिवाली वाले दिन उनकी आरती उतारते हैं लक्ष्मी जी की। ये कलंकी अवतार आ गए, सनकादिक आ गए। आए सनकादिक चारों थंब लिए खड़े, संग विष्णु ब्रह्मण सारे इकट्ठे हो रहे हैं। नारद मुनि मुने गंधर्व 14 भवन। 14 भवन के देवी देवता श्री जी के चरणों में खड़े हो गए आके। सुर असुरो सब बोले शरण। सुर असुर सब आकर के इकट्ठे हो गए। आए सनकादिक चारों थंब। और कौन आ गए? आए सनकादिक चारों थंब लिए खड़े संग विष्णु ब्रह्मांड। सब सेना सहित सब इकट्ठे हो रहे हैं, जो ब्रह्म अनुभवी हुए अखंड। क्योंकि ये ब्रह्म के मुखारबिंद से आज बोलना है तो हमने बोलना है। अब वो बताओ जितने आचार्य महाराज हारेंगे कि जीतेंगे? उनके जो रचयिता हैं वो तो उन ग्रंथों को पढ़ के इकट्ठे आचार्य मंडल तो ये हो रहे हैं कि हम ब्रह्मा जी के हैं, हम विष्णु भगवान के, और जो इन ग्रंथों को रचने वाले हैं वो श्री जी के अंदर समाते जा रहे हैं, वो शक्तियां श्री जी के चरणों में आ रही हैं। तो
तो अब श्री जी को थोड़ी बोलने का मौका मिले। और ऊपर से आशीर्वाद किसका मिल गया? धामधनी का। मूल मिलाने से आशीर्वाद मिल गया है। आए नवनाथ 84 सिद्ध, और आए नवनाथ 84 सिद्ध, वर्षा नूर सकल याबिद। पूरा नूर श्री जी के मुखारविंद पे, जैसे करोड़ों सूरज की लाइटें उनके मुखारविंद का तेज बढ़ा रही। क्योंकि हफ्सी के अंदर याद करो, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो छी, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पे। इंद्रावती ने साफ कह दिया, मैं इस देह को, मैं राय ठाकुर की देह को धारण नहीं करूंगी। तो राजी ने कहा, मेरे लिए तेरे को ये देह धारण करनी है। तो उस दिन के बाद वो नूरी तन बन गया। अंतर ध्यान की लीला के बाद भी 1 साल सुंदर साल नीचे घूमट जी के अंदर जाके उनसे बातें करता रहा, उनके दर्शन करता रहा। नहीं तो किसी का शरीर छूट जाए तो क्या उससे कोई बात कर सकता है सुंदर साल जी? तो ये कितनी अनहोनी बातें हैं जो यहाँ पर घट रही हैं। इताए बुद्धि ऐसी कीद है। और ये बुद्ध जी ने आकर के आज फैला करना है किसका? सूर्य की रोशनी, तिमर को हटा के, अंधकार को मिटा के आज रोशनी देनी है। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जो वाणी उतरी है पहले उसको समझ लीजिए, फिर शिव जी साहब बोले। ऐसा समय जान आए बुद्ध जी। ये कैसा समय था? जब औरंगजेब अत्याचार पे अत्याचार कर रहा था। हिंदुओं साधुओं से 70 साल के 80 साल के बुढ़े हो गए, सन्यासी ऋषि मुनि, उनसे चक्की पिछवा रहा था, उनको गऊ का मांस खिला रहा था, उनसे कोलू चलवा रहा था, चमड़े का पानी पिला रहा था, कितने जुल्म कर रहा था। ऐसा समय जान के आए बुद्ध जी। इसी समय में विद्या विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार का प्रकटन होता है। करकोट सूर शमशेर, करकोट सूर शमशेर, करोड़ों सूर्यों की लाइटें उनकी तलवार के अंदर थी। सुनते शोर शब्द बानन को, और तलवार क्या थी? सुनते शोर शब्द बानन को। उनके अंदर से जो शब्द निकलते थे, हो गए सब जेर, सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे। जिस तरह से जब 12 मोमिन संदेश देने के लिए गए प्राणनाथ जी का, सीधी बुलाद ने कितनी पिटाई की, लेकिन जब शब्द सुने धामधनी के मुखारविंद के, तो शेख इस्लाम और सब ने, औरंगजेब देखते हिंदुओं का सिर काट देता था कि प्रातःकाल जिस हिंदू का सिर देख लिया उसको काट दिया। और औरंगजेब मोमिनों के आगे भी सिर झुका रहा था। किसी मोमिन को बाल बेकार नहीं हुआ। उसने कहा शेख इस्लाम को कि इनको अच्छे खाने खिलाओ, अच्छे मलीदे खिलाओ, इनके ऊपर संकट लाओ। लेकिन राजा तो चला गया, 5 जनों ने मिलकर उनके ऊपर जुल्म करवाया। एक एक शब्द सुनना इस दीपक के अंदर। जुल्म करने वाले 12 मोमिनों के ऊपर कौन थे? क्योंकि शेख इस्लाम जो है सुप्रीम कोर्ट का जज था और सबसे बड़ा काजी था, उसके हाथ में सारी पावर थी। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्योंकि शेख इस्लाम के घर लगातार 2 महीने गए थे। उसने अपनी इंसल्ट समझी और मोमिनों को सदमा पहुंचाया। और जब प्राणनाथ जी की वाणी लालदास जी ने गाई तो वो भी सब शेर हो गए। और शेख खिदर भिखारी दास आए, हथकड़ियां पहनाने आए थे रामनगर के अंदर। सुंदर साहब जी शब्द किसका सुना? शोर शब्द सुन बानन का। उनके अंदर करोड़ों सूरज की लाइटें थी। जो भी सामने एक बार दर्शन करता उन्हीं का ही होके रह जाता था। सुर सुर सबों के पति, और सुर सुर सभी की ये पति है, क्योंकि सबको ये मुक्ति देकर जाएंगे। साहेब के हुक्म में एक वाणी गावत है श्री मोहम्मद। देखो क्या कह रहे हैं साहब के हुक्म में ए वाणी गावत है मोहम्मद। निज बुद्ध नूर जोश को दर्शन सब में एक पसरत। सबके अंदर इसका पसारा होगा, क्योंकि नूर इमाम इन बात का जो कबो निक्सी करन पसरसी पाँव पल में चारों तरफ चारों वर्ण के अंदर इसका फैलाव हो जाएगा। कृपा निध सुंदर वर्षामा, और ये जो हम भोग बोलते हैं कृपा निध सुंदर वर्षामा, अब कल जैसे ये पद्धति हो जाएगी सुंदर साहब जी, उसके बाद सारे धर्माचार्य वाले मिलके श्री जी साहब की आरती उतारेंगे। भाई नेलोखंड आरती बोली जाएगी और सारे आचार्य मिलके इनकी आरती उतारेंगे और इनको भोग लगाएंगे।
कृपानिध सुंदर और श्याम, ये भी हरिद्वार में उतराए। उपजो सुख संसार में, सारे संसार में सुख देने के लिए आ गए हैं। और श्रीमद् भागवत में भी जो है राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने ये बात कही थी, आए धनी श्री धाम, धाम से, धाम के धनी अपनी आत्माओं के कारण उनका आना हुआ है। धनी जी ध्यान तुम्हारे ने, अब ध्यान दीजिए, ब्रिज और रास के अंदर सुंदर साथ जी हम अक्षर ब्रह्म की आत्म के साथ खेले थे। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश, किया नंदकर प्रवेश। ब्रिज रास के बाद हमारी आत्माएं सब परम धाम चली गई। हमने राज्य को जिद करी कि हे धाम धनी, हमें एक बार खेल और दिखाओ। आपने सिर्फ 52 दिन की जुदाई की थी, हमारे सामने तो रहे। सिर्फ 52 दिन की जुदाई की से क्या होता है? जो हमें चर्चा वाणी सुनाए, हमारे होते हुए चला जाए, फिर दूसरा है वो भी चला जाए, तीसरा है वो भी चला जाए, फिर भी हम ना जागे, स्वाद तो उसी में है ना। हक्के आम सांच होने को सब विद कही सुभान, आगू ही से कह चले जो कछु होना निदान। आज जो घटनाएं हमारे साथ घट रही हैं, धाम धनी ने परम धाम के अंदर एक एक शब्द को खिलवत वाणी के अंदर लिख दिया। उन्होंने कहा एक एक बार सारे जने मूर्ति पूजा और पत्थरों की पूजा करोगे और मोको जाओगे भूल। जिसके दिल में संशय हो खिलवत में पढ़ लेना। एक एक बार सब करेंगे, क्योंकि हंसी तो तभी परम धाम में राज्य करेंगे। और चाहे वो पहले करें, चाहे वो निजानंद संप्रदाय में आने के बाद करें। लेकिन प्राणनाथ जी ने कहा जो जब लग बोली नींद में तब लग नहीं दोष, जब जागी या दिल में तब भूले सिर्फ सो। जागने के बाद अगर आप मूर्ति पूजा करते हो या दूसरी देवी के पूजा करते हो या तांत्रिकों के पास जाते हो, तो उस गुनाह को धाम धनी माफ कभी नहीं करेंगे। ओ साथ जी वेगे ने वेगे, और ये धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, बात बीच में रखी, वो ध्यान से समझने का प्रसंग है। हमारी आत्माएं तो ब्रिजराज के बाद कहाँ चली गई? परम धाम। अक्षर ब्रह्म आज तक प्रेम का शब्द नहीं समझता, क्योंकि इसलिए वो हुक्म चलाता है। यहाँ गुस्सा जो हम देखते हैं ये किसका है? अक्षर ब्रह्म का। ऑर्डर, डिक्टेटरशिप, ये किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। हुकूमत किसकी है? अक्षर ब्रह्म की। क्योंकि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शब्द बरकत सो सुध अक्षर को अक्षर प्रेम शब्द नहीं जानता, बाकी उल्टी बातें सारी, क्योंकि सत्ता का मालिक है, उसके अंदर प्रेम शक नहीं है। अब वो राज्य के ध्यान में बैठ गया। क्यों? ब्रिजराज उसको बहुत अच्छी लगी। उसमें कौन सी लीला थी? प्रेम की। अब वो कहने लगा परम धाम की नो भूम दशमी आकाशी, और 25 पक्षों में जो आप सुख लेते हो वो मेरे को आत्म द्वारा मेरे को भी देखने हैं। तो वो ध्यान में बैठ गया अक्षरधाम में। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे शास्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को भयो अचा। तो इस कलयुग के जब 4660 साल सुंदर साथ जी बीत गए, तब अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने मेरते के अंदर श्री जी साहब के अंदर प्रवेश किया। ब्रिजराज में तो शुरू से प्रवेश किया, लेकिन इस जागरी के ब्रह्मांड में मेरते में थे तब 4660 साल बीते। क्योंकि ये जो कलयुग चल रहा है इसकी आयु बिल्कुल खत्म हो चुकी है जब प्राणनाथ जी आए। क्योंकि आगे भी बातें बताई हैं, फिर सुंदर साथ जी ध्यान से नहीं सुनते तो नीचे जाके फिर बहुत जने बार बार उस चीज को पूछते हैं। इसलिए कोई नींद ना करे और अपने चित्त को यही ठहरा दे। आधे घंटे के लिए इधर उधर दुकान पे, घर पे, फैक्ट्रियों में मत ले जाओ, नौकरियों में मत ले जाओ। ध्यान से समझ लीजिए। वैसे तो 10 बार कहेंगे तो हम उस बात को 10 बार कह देंगे। अब जो बात कहने जा रहे हैं वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम भगवान जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, ब्रह्म मुनि विजया बिनन बुध निष्कलंक अवतार कलयुग में कौन से पैर में आएंगे? पहले पैर में आएंगे या अंतिम पैर में आएंगे? तो वशिष्ठ जी ने कहा, रामचंद्र जी उनका यही समझ लो, पहला पैर कह लो या अंतिम पैर कह लो। तो राम भगवान ने कहा वो कैसे?
उन्होंने कहा जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होवे निर्वाणा। जब 3412 ग्रहण पड़ जाएंगे तब पार ब्रह्म आएंगे, तब कलयुग की आयु शेष 5500 साल रह जाएगी। और कबीर जी ने क्या कहा, जब बीतेगा 5005 तब आएगा पार ब्रह्म साचा। तो कलयुग की आयु खत्म हो गई कि नहीं हो गई? अब ये 4660 साल जो बीते हैं इसी दुनिया के बीते हैं कलयुग के। तो वेद के अंदर आकर के अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने श्री जी के अंदर प्रवेश किया है और अब अक्षर ब्रह्म की भी आत्मा साथ में है। और ये सारा ज्ञान देने वाले कौन है? राज्य से लेके अक्षर ब्रह्म ही तो है सुंदर सा। और अक्षर ब्रह्म से सनकादिक, सनकादिक से ब्रह्मा विष्णुमय, उन्होंने किससे लिया? नारद से लिया। तो अब सारी शक्तियां अंदर है। यहाँ पर बहुत वाणी, हरिद्वार में 4 महीने रहती है तो बहुत वाणी उतरती है। अब ये भी प्रकरण वहीं हरिद्वार में उतरा है। बेटे ने वेगे, हे सुंदर साथ जी जल्दी करो, ये मत को मेरी देरी है, देरी तुम्हारी है, मैं तो बाइक फैला के तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी ही चाहनाएं पूरी नहीं हो रही। तो ये प्रकरण वहां पे उतरा है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ। और ये जो प्रकरण है भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, कल भी बीच में बुलवाया था, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं देखा, ये संसार सकल है सपना, तो तुम पार ब्रह्म को फेंका। ये भी वाणी यही हरिद्वार के अंदर उतरी है। आए आगवाणी मिली, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब ये वाणी उतरी है, आए आगम वाणी इत मिली। इसको अभी हम सब मिलके बोलेंगे, लेकिन पहले इसका अर्थ समझ लो। ये आए आगम वाणी इत मिली, सब ग्रंथों के अंदर पार ब्रह्म के आने की जो निशानियां लिखी हुई थी वो सारी शर्तें धामधनी ने पूरी कर दी। गीता के अंदर 15वां अध्याय 17-18 श्लोक में लिख दिया, क्षरा सर्वाणि भूतानि अक्षर पुरुषेच्छा उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा युतिदार्था। नानक जी के मुख से कहवा दिया, क्षरते परे अक्षरते पारा तय पुरुष का करो विचारा। वेदों में भी कह दिया अक्षरात् परता अक्षरा, अक्षरात् परता इति पार। और इसी तरह से कुरान में लिखा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो ये बुझारते कौन पूछेगा? ये बुझारते हमारे लिए, इशारे हमारे लिए हैं। सरकार साहब सतगुरु महाराज सुनाया करते थे हमारे कि 2 दोस्त थे। अब एक दोस्त बाहर नौकरी करने के लिए, गरीब लोग जैसे आ जाते हैं, तो 2 दोस्त इकट्ठे रहते थे। तो एक दोस्त गांव जाने लगा, दूसरा कहने लगा ऐसे है, ये मेरी बीवी को 11 रुपए दे देना। तो उसने का संदेशा, हाँ, उसको कहना 33 और रिहाई कर 16 पन घटा, जे तू सुजन सुजाना तो 9-2 लिखे ला। अब 33 को अगर 3 से भाग दे तो कितना आता है? 11। 33 और रिहाई कर 16 पन घटा, 16 में से 5 गए, कितने रह गए? 11। जे तू सुजन सुजान है तो 9-2 लिखे ला, 9 और 2 11। अब वो 11 रुपए लेके चल रहा है, रास्ते में बेईमानी आती, उसने 2 रुपए रख लिए और उसकी बीवी को 9 रुपए दिए। अब जब 9 रुपए मिले तो उसने भी बुझारत आगे डाल दी। अब जब वो आया तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली, 2 रुपए निकाल। वो एकदम भौचक्का रह गया कि भी 2 रुपए, तू ये बता, मैं 2 रुपए तो दे दूंगा लेकिन तूने ऐसा संदेशा दिया क्या था? तो उसको समझा किसने? दूसरे को तो समझ नहीं आया ना सुंदर साथ जी। इसी तरह से ये वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये इनको कौन समझेगा? उनकी पटरानियां नहीं समझेंगी तो जिन जानो शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों में है सब कुछ, जीव सृष्टि क्यों समझी जिनकी अकल है कुछ। ये जीव सृष्टि कैसे समझ सकेंगे इन इशारों को जो धामधनी ने हमारे लिए लिख के भेजे हैं? 3 फेरे तुला पीछे फिरी। अब ये वाणी के अंदर आता है 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी, 4थे फेरे आगल भाई। तो हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते। सुंदर साहब ये वाणी में चुपई को लिख दी। जब भी हमारे सुंदर साहब का निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी के अनुसार लावा फेरे होते हैं, हम धामधनी के स्वरूप को बीच में पधराते हैं और उन्हीं के ही लावा फेरे करते हैं। 4 फेरे होते हैं, 3 फेरे दुल्हा पीछे फिरी। जो दुल्हन है, नई नवेली दुल्हन,
वो दूल्हा के पीछे कितनी बारी जाएगी? 3 फेरे लेगी, उसमें 3 परिक्रमाएं बोली जाएंगी, और चौथी फेरे दूल्हा पीछे हो जाएगा और दुल्हन आगे हो जाएगी, तब हमारी शादी होती है। अब इसका अर्थ क्या है? इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रावती जी को राज्य ने अपने से भी बड़ा बना दिया, बड़ी बड़ाई कर गई आप थे। इंद्रावती कंठ लगाई थी, इंद्रावती को अपने से भी बड़ा कर दिया चौथे फेरे में, और 3 फेरे में इंद्रावती जी चुप करके पीछे लावा फेरे लेती रही। ब्रिज में, रास में और देवचंद जी की लीला तक इस वाणी का प्रचार हुआ नहीं हुआ। तो 3 फेरे ये हैं। 3 फेरे में हम सुंदर साथ जी एक पार ब्रह्म के स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए, तो ये 3 फेरे हो गए। ब्रिज का, रास का सब बोलेंगे, फिर कोई नीचे जाके नहीं पूछेगा तो कौन कौन सा? पहला ब्रिज का, दूसरा, तीसरा सतगुरु देवचंद जी का। ये 3 फेरे में इंद्रावती जी कहती है मैं पीछे रही, और चौथे फेरे आगल भाई, क्योंकि बड़ी बड़ाई दही आप थे। इंद्रावती कंठ लगाई जी धामधनी ने अपने से भी बड़ा बना के उसको यहाँ पर बैठा दिया, और पूरा मोर मुकुट जो इंद्रावती ने मांगा था परम धाम में, अपना मुकुट दे दो, अपनी केसरिया रंग की जान मुझे पहना दो, सफेद रंग का जामा बना दो। मेरे दिल में बहुत इच्छा, मैं एक बार प्राणनाथ बनूं। तो उन्होंने कहा ये नाटक में हुआ था, कुंजवन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जा कुछ ही लेते हैं सो ताके आगे का। तो ये मैं तो खेल में प्राणनाथ बना दूंगा। तो जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक प्राणनाथ कौन रहेगा? इंद्रावती जी। वाणी कह रही है इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तावे प्रेमे रमाड़ो रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को खाली उपमा मैं गई अपने हाथ। तो इस तरह से ये वाणी उतरी है, और अब वाणी गायन होगा। आए आगम वाणी इत मिली, उसी के अंदर ही है, 3 फेरे बुला पीछे फिरी, सब मिलके इस वाणी को गायन करें। तो सभी सतवादियों, तो सभी सतवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुख बाण, सुनियो सो सतगुरु मुख बाण। धनी मेरा प्रभु विश्व का, धनी मेरा प्रभु विश्व का, परगटिया परवान, चेतो सब सतवादियों,
सत्य विचार। सबने क्या कही? आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहेंगे, हमारे ग्रंथों से सिद्ध करो कि आप ही विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार। श्री जी साहब ने कहा आपके पास हरिवंश पुराण है तो आप हरिवंश पुराण ले आओ। पर्व अध्याय 4 में व्यास जी ने राजा जन्मेजय को क्या कहा है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जितने भी आचार्य महाराज थे सारे शास्त्र उनके पास थे, तो हरिवंश पुराण को ले आए। पर्व अध्याय 4 के अंदर क्या लिखा उसको ध्यान दे करके सब सुंदर सा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। जन्मेजय राजा पढ़ते सुनो विरोध तदसार। सबको कहने लगे कि व्यास जी ने राजा जन्मेजय को जो कहा है तो आप सब लोग अपना विरोध तज के उस दृष्टांत को सुनिए। कई अनहोनी व्यास निरक्षुण पूछत सोए। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को क्या कहा? एक अनहोनी घटना इस कलयुग में 28वें कलयुग के अंदर घटने वाली है, क्योंकि जितने भी बाकी घटनाएं घटती हैं वो अनहोनी नहीं है। एक अनहोनी घटना घटने वाली है। अक्षरातीत पार ब्रह्म जो सबका एक सायब है, आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर वो और उनके ब्रह्म मुनि नहीं आए। 28वें कलयुग के अंदर वो ब्रह्म मुनि इस जगत में प्रकट होंगे। ये हरिवंश पुराण के अंदर लिखा हुआ है। निरंतर पूछी व्यास सो। तब राजा ने व्यास जी से क्या पूछा? संकादिक थे सोए। संकादिक से लेके आज तक जितने भी ऋषि हुए क्या वो ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि नहीं है? तुम लोग ऋषि बहु प्रगटे और तुम भी नहीं हो ब्रह्म मुनि। तो व्यास जी ने कहा नहीं, उन 88,000 ऋषियों को रसपान श्रीमद् भागवत का कराने वाले सुखदेव मुनि भी क्या वो भी ब्रह्म मुनि नहीं है? 88,000 ऋषियों में भी कोई ब्रह्म मुनि नहीं है? कहते हैं नहीं, उनमें भी कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं है। तब से तरफ सो कही वे भय नहीं कोई काल। क्या कह रहे हैं? हे राजा जन्मेजय वो किसी भी काल में नहीं आए आज तक और ना कभी आएंगे। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना होसी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिजलास और जागनी है। जो भी लीला चलेगी ब्रह्म की चलेगी, किसी खोखे का कोई भी महत्व नहीं, वो तो जीरो है। चर्चा करने वाले का कोई महत्व नहीं। सुन लो किसकी लीला चल रही है? ब्रह्म की। 3 ब्रह्मांड हुए जो ऐसे हुए ना उसे कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई अक्षरातीत प्राणनाथ की लीला चल रही है। हुई है प्रकट कलयुग में। हुई है प्रकट कलयुग में। खाली कलयुग में ही ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे। उत्तम पुरुष बिनोर को। अब उन्होंने पूछा उनकी पहचान तो बता दो। तो क्या बता रहे हैं? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और साथ में राज्य को रखते हैं वो ध्यान देकर इस बात को समझ लें, क्योंकि राज्य ने कहा था ना एक बार सब पूजा करोगे। जो पूजा कर ली पिछले जन्मों में तभी आपको तारतम मिल रहा है, और तारतम लेने के बाद भी आप राज्य के साथ देवी देवताओं को रख रहे हो, तो वो ध्यान देकर इस चौपाई को सुन ले। उन्होंने क्या कहा? उनकी सबसे बड़ी निशानी ब्रह्म मुनियों की क्या होगी? उत्तम पुरुष बिने और को देवी देव ना ध्याए। एक उत्तम पुरुष जो गीता के अंदर भी कसम दिलाई जाती। सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे गीता पे रख के हाथ में कसम खाता हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा। हर एक के अंदर ये लिखा हुआ है, गीता के अंदर लिखा है उत्तम पुरुष अन्य कि एक उत्तम पुरुष ही अन्य जो परमात्मा कहलाने योग्य। गीता 15 अध्याय 17-18 श्लोक में आप पढ़ सकते हैं। वो एक उत्तम पुरुष के बिना 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, किसी तांत्रिक किसी पंडित कोई बुरा वक्त आ जाएगा पंडितों के पास नहीं जाएंगे, अपनी कुंडलियां नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं। जो कुछ करना है वाणी खोलो, वाणी खोलने का भी प्रसंग आ जाएगा। रामनगर से आगे जाएंगे, प्राणनाथ जी लालदास जी को कहेंगे वाणी खोल के देखो, कुरान खोल के देखो कि अब हमें कौन सा राजा मिलने वाला है। तो हैरून फैरून का किस्सा आ जाएगा। तब से वाणी खोलने का प्रसंग चला। तब से जो भी हम करेंगे तो वाणी खोल के देखेंगे कि धाम धनी का हमारे लिए क्या हुक्म है।
अकथ कथा नौतन कहे। किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे तारतम के बाद। और उनकी कथा क्या होगी? अकथ। कलश हिंदुस्तानी में पढ़ो, पहली क्या चुनौतियां लिखी हैं? सुनियो बानी सुहागनी, बुद्धि जो अकथ अगम, सो बीतक कहूं मैं तुमको, उड़ जासी सब परम। कथियां तो कहीं सुनी, पर अकथ ना इतने दिन। कही हुई बातें तो आज तक सारे कहते गए, अकथ जो आज तक कभी किसी ने नहीं कही और ना कभी कोई कहेगा, वो मैं आज बात तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सब हिंदू धर्म के आचार्यों को बता रहे हैं। जग सुन पूजे ताए, और बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसे ब्रह्म मुनि जो 28वें कलयुग में आएंगे, सारी दुनिया उनकी पूजा करेगी। ये व्यास दर्शो कही। ये व्यास जी ने राजा जन्मेजय को कहा, भाई एक अनहोनी घटना घटी है। आज तू ऑर्डिनरी राजा है, कुछ समय बाद तू सम्राट बनेगा। सम्राट बनेगा तो तेरे दिल के अंदर ये चाहना होगी मैं शिकार खेलने जाऊं, लेकिन तू 3 दिशा में जाना, दक्षिण दिशा में मत जाना। लेकिन तू दक्षिण दिशा में ही जाएगा, क्योंकि घोड़ा तेरे को जबरदस्ती दक्षिण दिशा में लेके जाएगा। इंद्र ने वहां एक अप्सरा को श्राप दिया हुआ है, वो सुबह से 5 बजे तक शाम तक घोड़ी रहती है और 5 बजे अप्सरा बन जाती है, और तेरा दिल उस अप्सरा के ऊपर आ जाएगा। उसको रानी बनाना, पटरानी मत बनाना, लेकिन तू पटरानी बनाएगा। और पटरानी बनाएगा तो उस समय 400 साल, जब वो बता रहे हैं उस समय ये नियम था, अगर कोई राजा किसी को पटरानी बनाएगा तो 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा, लेकिन एक ही पोशाक में। पोशाक बदली नहीं जाएगी, नहीं तो भोजन दूषित गिना जाएगा। और फिर क्या होगा? पटरानी देवी होगी अप्सरा, उसके ऑटोमेटिक 2 मिनट में पोशाक बदलेगी। ब्राह्मणों को शक हो जाएगा, वो परीक्षा लेने के लिए तेरी पटरानी के पैर पे खीर का छिट्टा मारेंगे। दूसरी बार आएगी, साड़ी बदली हुई होगी लेकिन पैर पे खीर का छिट्टा होगा, और वो तेरे को श्राप दे देंगे, जा तू 8 अंगों से कोड़ी हो जा। तो जन्मेजय ने उसी समय व्यास जी के चरण पकड़ लिए, मेरे को राजा ही रहने दो, मेरे को चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना। तो क्या कहा व्यास जी ने? तेरे जैसे भाग्यवान और कोई नहीं। कह रहे एक तो मेरे को कोड़ी बना रहे हो जो जन्म जन्म से रोग ठीक नहीं होता, और दूसरा कह रहे हो तेरे जैसे भाग्यवान कोई नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रय। एक अनहोनी घटना इस 28वें कलयुग में घटेगी। वो ब्रह्म मुनि आज तक इस ब्रह्मांड में नहीं आए, वो इस ब्रह्मांड में आएंगे, और उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी एक उत्तम पुरुष पार ब्रह्म के अलावा किसी देवी देवता का वो पूजन नहीं करेंगे। और उसका प्रभाव क्या होगा? कथा योगे ता सर्वान पूजयन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावना जीव श्रेष्ठ उदाहरण। तो उन्होंने कहा तो हमें बाकी सारी दुनिया को क्या लाभ होगा? उन्होंने कहा जो भी जीव उनके चरणों में अपने देवी देवताओं को छोड़कर एक पार ब्रह्म का सजदा दिल से बजाएगा, और उसके 70,000 गुना माफ हो जाएंगे। महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा दिया कि ब्रह्म मुनियों का संगत जो करेगा 70,000 गुना माफ। और सबसे बड़ी बात, जीव श्रेष्ठ उदाहरणम, उसको 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा, और वो जीव इस योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति पालेगा। अब ये सुंदर साथ जी ये बात कहाँ लिखी हुई है? हरिवंश पुराण के अंदर। सुना कौन रहे हैं? व्यास जी। किसको सुना रहे हैं? राजा जन्मेजय को ये घटना बताई है। सुंदर साथ जी यहाँ से अब प्रसंग बदल जाएगा, क्योंकि सारे हिंदू धर्म आचार्य वाले कहेंगे अब आपस में गुसर करेंगे। अब अगर हम बाहर निकल गए तो हमारी बदनामी हो जाएगी। इन्होंने हमारे ग्रंथ से सिद्ध कर दिया कि ये तो ब्रह्म नहीं है, एक पार ब्रह्म इनके साथ है, सारी शक्तियां इनके अंदर है। तो अब इनसे पूछो इनकी संप्रदाय कौन सी है, क्योंकि इनकी पद्धति तो कोई होएगी नहीं, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं हम तो पहली बार ब्रह्मांड में आए। तो जो निजानंद संप्रदाय की पद्धति है, इस पद्धति को हमने शुरू नहीं किया, प्राणनाथ जी ने शुरू नहीं किया। हुक्मे वेद के में लाखों लिखे निशान। शंकर भगवान जी ने महेश्वर तंत्र के अंदर निजानंद संप्रदाय की पद्धति लिखी है कि जब वो आएंगे उनकी पद्धति निजानंद संप्रदाय होगी।
आप पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं, बगला जी में जितनी भी चौपैया लिखी उसमें पढ़ लेना, शंकर भगवान जी के द्वारा निजानंद संप्रदाय पद्धति कि जो एक पार ब्रह्म को मानने वाले होंगे उनकी पद्धति निजानंद पद्धति कौन सी है। और अभी सुंदर साहब से पूछा जाए किस किस को याद है, कितने जनों को याद है ये पद्धति, उसको पढ़ ही लिया करो रोज एक बार। हमारे सतगुरु महाराज सरकार साहब ने सेवा पूजा के गोटे में सबसे पहले पेज पे लिखवाई है हमारी पद्धति क्या है, उसको पढ़ोगे तो फिर हमारा ध्यान भी वहीं लगेगा। अब सारे हिंदू धर्म के आचार्य जिन्होंने अपना सारा मत इसी 14 लोक के अंदर बताया, अब श्री जी परम धाम से प्राणनाथ जी बोलेंगे, प्राणनाथ जी कहेंगे इंद्रावती घबरामत, इन सब के उत्तर मैं दूंगा तेरे अंदर बैठ के। तो प्राणनाथ जी 23 प्रश्नों का उत्तर परम धाम से देंगे इंद्रावती के द्वारा। आपको के चौपाई बता दो, परातम के अंतस्करण जेती बीतत बात तेती इन आत्म के अंग करत साक्षात। इंद्रावती जी का जो असली तन परम धाम में है, उसकी गांठ किससे लगी हुई है? धामधनी के दिल से। तो धामधनी जो बोलेंगे परात्म से किस में आएगा? आत्म में, और आत्म से ये जीव वही शब्द बोलेगा। तो अब वो पद्धति क्या है सुंदर साथ जी, ध्यान देकर उस पद्धति को समझना सबके लिए बड़ा जरूरी है। तो आपके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भी जो लेट आते हैं उनसे भी प्रार्थना की शुरुआत ही इस पद्धति से। सतगुरु ब्रह्मानंद, पंच भौतिक शरीर को हम सतगुरु नहीं कहते। तो ये सारा विस्तार कल होना है, आधा घंटा लगेगा, 20 जितना भी टाइम लगे, इस प्रसंग को समझना हम सबके लिए बड़ा जरूरी है। हम क्यों देवी देवताओं को छोड़ के प्राणनाथ जी के चरणों में आए, हमें क्या फल मिलेगा? इनके चरणों में आके किस तरह से हमारे जीव को मुक्ति मिलेगी। और ये भक्ति हमारी अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति है, शरीर की नहीं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु, ये दुनिया की भक्ति 9 तरह की है। भक्तियां अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति पतिव्रता की है। तो वो कल सुंदर साथ जी सब समय से आएंगे सबको, और कल समय रहेगा 6:30 से 8:30, 7 से 9 चर्चा होती है। कल संत विचार देखो संत विचार, ए व्यासे निरपसो कही, ए व्यासे निरपसो कही, बहुत विद विस्तार, बहुत विद विस्तार, तिनकी साख जो देत हो, तिनकी साख